क्या हुआ उधर? लेकिन मेरी बहनें तो सब इधर है। पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लेकिन वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। क्या स्तर था उनका, और इन्होंने स्तर इतना गिरा दिया है। क्या हुआ उधर? लेकिन मेरी बहनें तो सब इधर है। फिर मैं उनको नहीं दिखूंगी। उधर जाओ। मेरी बहनें वहां बैठी हैं, दिख रही हूं मैं। मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए। फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे। तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल देंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में। तो कहलवाया गया है ताकि ये बात फैले और ये लोग मंच पर खड़े होकर नकारें। प्रधानमंत्री जी बोले नहीं हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो देख लेना, दावे के साथ कह सकती हूं, पहले भी इन्होंने किया है कि ये बदल डालेंगे और बदलेंगे इस तरह कि इस देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। यही हर प्रदेश में करने का प्रयास है। महाराष्ट्र में आपने देखा इनकी कैसी सरकार बनी है। आपने कहा 60% की सरकार है, मतलब हर चीज में 60% का घूस। मैं पूछती हूं कि नरेंद्र मोदी जी आपने क्या किया है 10 सालों में? कब तक ये रट लगाए रखेंगे? कब तक बच्चों की तरह यही कहते रहेंगे कि भाई सब उनकी गलती है? अरे सब उनकी गलती है। कभी किसी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी कुछ गलत बोल देते हैं किसी के बारे में। सब किसी और की गलती है। भाई तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? हम प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं कि वो सुबह से शाम तक यही कहते रहे कि भाई जो मेरे पहले आए थे उन्हीं की सारी गलती है, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हमने इसलिए तो नहीं चुना ना इनको। हम प्रधानमंत्री किस लिए चुनते हैं? कुछ करके देंगे। जब इतनी सत्ता है, इतने बड़े हैं, आपके लिए रोजगार नहीं दे पाए, आपकी खेती से कमाई नहीं करा पाए, आपके बच्चों को रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं दे पाए ठीक ढंग से, महिलाओं को खड़ा नहीं कर पाए अपने पैरों पे, तो फिर क्या फायदा है इस बड़े नेता की? क्या फायदा है इन नेता के का? फायदा तो यही है कि टीवी चलाइए, कुछ नौटंकी आपको दिख जाएगी, है कि नहीं? आपने सुना है कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आजकल। मैंने टीवी चलाया, पहले मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा ये हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं। चैनल बदला, मैंने कहा हो सकता है कि कई बार ये वीडियो जो होते हैं ना, नकली वीडियो, मैंने कहा होगा कोई नकली वीडियो। चैनल घुमाया, फिर वही बातें। मन में ये बात आई कि जैसे शादी में आप जाते हैं ना, वो अंकल जी बैठते हैं शादी में, देखा है एक अंकल जी हमेशा हर परिवार में होते हैं जो कोने में बैठ के गप्पे मारते हैं और सबको ज्ञान देते हैं, है ना? है कि नहीं? आपके परिवार में है? आप जानते हैं कौन है? हर परिवार में होते हैं ऐसे अंकल जी, बैठते हैं और सुबह शाम, मतलब जैसे ही शादी वादी का सब हो रहा है समारोह, सब लोग हैं वहां बैठ के सबको ज्ञान दे रहे हैं। जो बोर हो रहा है वहां जाके सुन रहा है कि देखिए सुने आज अंकल जी क्या कह रहे हैं, है ना? अब आप सोचो, एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है
जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्स-रे की मशीन लाएंगे और उस एक्स-रे की मशीन को आपके घरों में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है, किसी डिब्बे में रखी है, या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है, या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्स-रे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। अब आप मानो कि ये अंकल जी ने कह दी ऐसी बात और आप वहां बोर होके खड़े हैं सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अंकल जी सठिया गए, यही कहेंगे ना कि अंकल जी को आज क्या हो गया, आज तो इन्होंने बहुत गहरी साजिश निकाल दी है। और शायद आप अंकल जी को कहेंगे, अंकल जी आज क्या बात कर ली आपने, हंसेंगे। अब यही बात इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये, तो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप इनकी बातों में उलझ क्यों रहे हैं? आप सोचिए, कभी ऐसी ये स्तर रहा है प्रधानमंत्री का? इस देश के कितने महान प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, हाँ 2-3 मेरे परिवार से रहे, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लेकिन वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। क्या स्तर था उनका, और इन्होंने स्तर इतना गिरा दिया है कि चुनाव के सामने ये कहने के बजाय कि मुझे वोट दीजिए, मैंने 10 सालों में ये काम और ये काम किया है, आपके सामने आकर कहते हैं फिजूल की बातें कि कोई राजनीतिक दल आपके गहने एक्सरे की मशीन से चुराएगा। मजाक समझ रखा है इन्होंने। हंस रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये हंसी की बात नहीं है, गंभीर बात है कि आपने इनके लिए इतना आसान बना दिया है सब कुछ। ये सोचते हैं कि जवाबदेही ही नहीं है, ये सोचते हैं कि सत्य की भी जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति। ये सोचते हैं कि आपके सामने आकर कुछ भी झूठ बोल लें, कभी इंदिरा जी के बारे में बोलेंगे, कभी मेरे पिताजी के बारे में बोलेंगे, कभी पूरे परिवार के बारे में कुछ झूठ बोल देंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है बोलने दीजिए, हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके बारे में उनकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं, तो हमारे बारे में बोलेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन ऐसे झूठ देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, आपके बारे में, तो आप कैसे मान रहे हैं? तो जो कठोर बात मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि 10 साल आपने ऐसे निकाल दिए हैं, अगर फिर से आपका वोट इनके पक्ष में जाएगा तो तैयार हो जाओ, 5 साल और भुगतोगे। 5 साल और ऐसी सरकार आएगी जो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, जिसके नेता समझते हैं कि आपसे ऊपर हैं।